तो सिंह लगन के चार्ट में हम विचार कर रहे हैं शुक्र की प्लेसमेंट को, और इस वीडियो में अगर देखा जाए तो अब अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे। अष्टम भाव में आपके जो शुक्र हैं, आपका सिंह लगन का चार्ट है तो थर्ड हाउस के लॉर्ड और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं अष्टम में, और वो उच्च की स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पर वो मीन राशि में स्थित हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होंगे, और यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति की स्थिति वास्तव में कैसी है। बृहस्पति की स्थिति अगर आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी है तो शुक्र बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अब थर्ड के लॉर्ड और 10th के लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो कैरियर में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कभी कभी बढ़ सकता है लाइफ के शुरुआती फेज में, लेकिन ऐसा जो शुक्र है वो आपको बिना कोई ज़्यादा हार्डवर्क किए हुए भी काफ़ी गेन दे सकता है। बेसिकली जो आपके इन लॉज के थ्रू जो आपको मदद मिलेगी, कोई बीमा वगैरह है, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू। लेकिन ऐसा शुक्र अगर राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हो, केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हो, या किसी भी मंगल जैसे ग्रह से भी अगर प्रभावित हो तो भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं कभी कभी रिश्तों में। ऐसा मंगल अब अगर बुरे प्रभाव में नहीं हो तो जो जातक है कहीं ना कहीं वो कभी कभी हिडन रिलेशनशिप रखता है, मैरिज के बाद भी इवन उनका कुछ हिडन रिलेशनशिप वगैरह होता है। या शुक्र यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कामुकता भी कभी कभी दे सकता है जब अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, या मंगल का यहाँ प्रभाव है, या राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, और उसकी जो मैरिटल लाइफ है वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं जाती, या मैरिटल लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट भी रहता है। लेकिन शुक्र आपके पर्सनल गेन के लिए फिर भी काफ़ी अच्छा है। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते अगर शुक्र यहाँ शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है, अगर वो किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बट अगर आपका जो शुक्र है अगर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है तो आप जब भी मैरिज करें तो आप अपने इन लॉज के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से इंक्वायरी करके ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इस प्रकार का शुक्र अगर राहु या केतु से प्रभावित है, अगर मंगल से प्रभावित है, तो ज़्यादातर आपके मैरिज होने के बाद में इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़े या विवाद के चांसेस बनते हैं। अब जो शुक्र है वो आपके लिए पर्सनल गेन काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। ऐसा जो शुक्र है वो आपको जैसे टैक्स वगैरह से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर गोपनीयता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, या जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट काम है, ऐसा कुछ। इस हिसाब से देखा जाए तो सौंदर्य या प्रसाधन से रिलेटेड आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है, तो ऐसे कार्यों में शुक्र आपको ले जा सकता है। अब लेकिन शुक्र 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से जो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होगा आपके कैरियर के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि जो शुक्र है वो आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ आ रहा है, तो आप में जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो आपको कहीं ना कहीं जो टैलेंट प्रकृति के द्वारा मिला है, जो भी आपको हॉबी या आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, उसके मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। हालांकि शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि डालते हैं आपके सेकंड हाउस पे, जहाँ पर वो अपने नीच के घर को प्रभावित करते हैं। शुक्र की दृष्टि दूसरे घर पे पड़ेगी तो वाणी बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन कभी कभी आप अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। आप बहुत ज़्यादा या तो खर्चा करेंगे, या तो कभी कभी फैमिली पर ही सबसे ज़्यादा आप खर्चा कर देंगे, खुद को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे खर्चों के मामले में। इस हिसाब से देखा जाए तो जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ हद तक दिखावा झलक सकता है कि जैसे आपकी जो इनकम है वो तो काफ़ी कम है, और आपका जो रहन सहन है, आपका जो खान पान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इस तरीके का है कि लोगों के वो नज़र में आएगा, या आपका खान पान एक बहुत ही हायर स्टैंडर्ड वाली फैमिली की तरह है। शुक्र अब यहाँ पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, चाहे वो प्लैनेट आपके चार्ट में किसी भी भाव में बैठे हों, तो शुक्र कितना ज़्यादा उन प्लैनेट से प्रभावित है। साथ ही अगर शुक्र यहाँ पर मान लो वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने के केस में शुक्र का जो शुभ प्रभाव जो आपको मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा। फिर हो सकता है कि शुक्र नेगेटिव परिणाम भी देने लगे। अब इसमें बृहस्पति का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ डिस्पोजिटर भी हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह का भी काफ़ी बड़ा रोल है। लेकिन कोई भी प्लैनेट मान लो अगर वक्री हो जाता है, उस केस में अगर वो क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह है तो वो उसकी क्रूरता बढ़ सकती है, या मान लो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि उसका कारकत्व या उसकी एनर्जी किस प्रकार की है। इस केस में शुक्र की जो एनर्जी वो काफ़ी पॉजिटिव है, या वो आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास दे सकती है, बहुत ज़्यादा कामुकता दे सकती है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आपके जीवन में बनती हैं। अब जो शुक्र की यहाँ पर प्लेसमेंट है, अगर मान लो शुक्र यहाँ बुध से प्रभावित होता है, अगर चंद्रमा से प्रभावित होता है, इवन अगर बृहस्पति से प्रभावित होता है, तो भले ही लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल आपको ज़रूर करना पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन लेट तक आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा लेकिन शुक्र है वो मैरिट लाइफ के हिसाब से कभी कभी ये देखा जाता है कि जब तक मैरिज के हिसाब से उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं है पार्टनर के साथ। भले ही पार्टनर की फैमिली आपको बहुत ज़्यादा वेल्थी मिली हो, पार्टनर भी इवन बहुत ज़्यादा आपका पैसा कमाने वाला हो, फिर भी
ऐसे केस में देखना होगा कि अब सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट आपका बैठा है और आपका सेकंड लॉर्ड कितनी अच्छी स्थिति में है। देखिए, अगर क्रूर ग्रहों का यहाँ प्रभाव होगा शुक्र पर, तो आपकी धन को लेकर, लग्जरी को लेकर, इवन अपने रिलेशनशिप को लेकर अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर की फैमिली है वो आपको काफ़ी डोमिनेट करने लगे। पार्टनर की फैमिली अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी धन या संपत्ति से, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं धन और लग्जरी के मामलों में आप अपने इन लॉज़ की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर शुक्र अब जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित होगा, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भाव विशेष के लिए आपको ऐसा जो शुक्र है काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, या वो प्लैनेट भी आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये देखा जाता है कि उनकी एनर्जी या उनका कारकत्व किस प्रकार का है और वो यहाँ शुक्र पर किस प्रकार का प्रभाव भी डाल रहे हैं। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो जो फायरी ग्रह हैं, फायरी ग्रह यहाँ अगर शुक्र के संपर्क में आते हैं, चाहे कंजक्शन हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, तो आपकी धन और लग्जरी को लेकर, ऐशो आराम को लेकर अपेक्षाएं काफ़ी तीव्र हो सकते हैं, और इनको पाने की जो प्रबलता है, इनको पाने की जो इच्छा है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो भी आप में ज़रूर हो सकती है। और कुछ हद तक आप ये ज़रूर बोलेंगे कि यहाँ पर फिर जातक धन, लग्जरी और ऐशो आराम प्राप्त भी करेगा। अब यहाँ पर स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए, पुरुषों के केस में अगर देखा जाए, तो स्थिति थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि जो पुरुष है, पुरुष के लिए जो शुक्र है वो उनकी वाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप मैरिज की बात करेंगे तो आप अपने सप्तम शनि को भी ज़रूर देखेंगे, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। इस केस में अब ये भी बोला जा सकता है कि शुक्र क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर शुक्र पर राहु का प्रभाव हो, मंगल, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो यहाँ पर मैरिज के बाद आपका एक हिडन रिलेशनशिप या एक कोई अफेयर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आपने एक लव मैरिज करने का ट्राई किया, या फिर वो जो आपने लव मैरिज की वो आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई हो, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि झलकती है। अब इस प्रकार का प्लेसमेंट है, तो अब कौन कौन से प्लैनेट यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे शुक्र के साथ जो प्लैनेट बैठे होंगे वो हो सकता है क्रूर ग्रह हों, तो वो शुक्र पर अपना इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा डालेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि कोई भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, स्पेशली सूर्य और मंगल जैसे ग्रह का, तो उतनी ही ज़्यादा शुक्र से रिलेटेड कारकत्व या शुक्र से रिलेटेड एनर्जी को लेकर आप में चाहत बढ़ती है। लेकिन क्योंकि ये भाव बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाला है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट भाव है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है कि आप अपने अपेक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते, बल्कि आप ही उसके ऊपर ज़्यादातर विचार करते रहते हैं। अब जो शुक्र है, क्योंकि शुक्र थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो जातक इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट भी लगाए, तो उसके लिए खुद अगर वो सेल्फ डिपेंड हो, अगर वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो अपने इन लॉज पे या इवन अपने पार्टनर पे भी, तो यहाँ से आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी कुछ केसेस में नहीं रखनी चाहिए जब अगर शुक्र बुरे प्रभाव में। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे आपका मैरिज हुआ तो पार्टनर की फैमिली या पार्टनर भी आपको काफ़ी डोमिनेट करने लगेगा, या हो सकता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपके जीवन साथी का है या जीवन साथी की फैमिली का है। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो शुक्र क्योंकि स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है वास्तव में, इसलिए स्त्रियों के केस में यहाँ पर ससुराल पक्ष उनको थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिल सकता है पुरुषों की तुलना में, और यहाँ पर फिर उनको ससुराल पक्ष में सारे ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ वो सब देखने को मिलेंगी। लेकिन शुक्र पर अगर बुरा प्रभाव, तो जो स्त्रियों की अपेक्षा होती है मैरिज के बाद में, जो उनको ससुराल पक्ष मिलता है, जो उनको इन लॉज मिलते हैं, वैसी अपेक्षा उनकी पूरी नहीं हो पाती, कुछ केसेस में उसमें कमी भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर देखा गया है कि शादी के बाद में सेपरेशन या शादी के बाद में अफेयर जैसे सामने आ जाता है, तो लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है, या सेपरेशन की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। तो ये दूसरे ग्रहों के इम्पैक्ट से काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है। अब जो शुक्र जो दूसरे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका जो हिडन टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस पर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। इस केस में शुक्र की अगर आपको महादशा हो, तो महादशा का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र की महादशा के दौरान 20 वर्ष की महादशा आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकती है। अगर शुक्र पर मान लो राहु का प्रभाव है, अगर यहाँ पर केतु का प्रभाव है, इवन यहाँ पर अगर मंगल का प्रभाव है, तो आपका अफेयर की तरफ झुकाव हो सकता है, और जो अफेयर होगा, जो काफ़ी हिडन होगा, तो पार्टनर के सामने वो नहीं आएगा। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को चीट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, या कुछ केसेस में आपके मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं। अब जो महादशा है, अगर मान लो शुक्र की महादशा आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी अगर आती है और कंप्लीट भी हो जाती है 50 की एज से पहले, तो शुक्र की महादशा आपको काफ़ी कुछ दे सकती है। लेकिन शुक्र की महादशा में फिर बाकी ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ स्त्री और पुरुष के लिए इसमें काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस भी रहेगा महादशा के दौरान। तो बेसिकली जो पुरुष हैं स्पेशली, उनको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, भले ही उनका शुक्र कितना ही अच्छा प्लेस्ड है, भले ही उनका शुक्र कितना ही ख़राब प्लेस्ड है, फिर भी। और अगर शुक्र बहुत
बहुत ज़्यादा आपका ख़राब प्लेस्ड है तो जब भी आप मैरिज करें और जब भी आप इवन इंगेजमेंट वगैरह करें तो आप जो सामने वाली फैमिली है उसको बहुत अच्छे से इंक्वायरी कर लें। और यहाँ पर अगर शुक्र पर मान लो अब जैसे राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो ऐसा होता है काफ़ी बार कि जो जीवन साथी की फैमिली है वो आपको पूरी जानकारी देती नहीं है, वो अपना कुछ ना कुछ छुपाती है। चाहे तो वो आपके जो पार्टनर होने वाला है, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होने वाली, उसका कोई रिलेशनशिप छुपाते हैं वो लोग, या उनका कोई पहले से मैरिज हुआ रहता है वो छुपाया जाता है, या कुछ वेल्थ को लेके छुपाया जाता है, अर्निंग्स को लेके कुछ छुपाया जाता है। बट बेसिकली इस प्रकार का शुक्र है तो आप भी अपने एफर्ट से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समय देना होगा और अपने आप को थोड़ा सा आपको संभालना होगा, साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी और अपने हिडन टैलेंट पे आपको फोकस करना होगा। अब मान लो अगर यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव हो, बृहस्पति का प्रभाव हो, इवन यहाँ पर बुध जैसे प्लैनेट का प्रभाव हो, विशेषकर दृष्टि संबंध के द्वारा, तो इनसे आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है।